नमस्कार मित्रों, आज जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं श्री मनीष कुमार सिंह, ये कानपुर के रहने वाले हैं और इनको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि इन्होंने भी एक लॉस मेकर, एक प्रॉफिट मेकर बन करके, फिर लॉस मेकर बन करके, फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने लाइफ में संघर्ष किया है। तो सबसे पहले तो मैं आपका मनीष जी यहाँ पे स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। और मैं अपने व्यूअर्स, मेरे सारे व्यूअर को आप बता दीजिए कि आपने कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना, फिर लॉस किया, फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना। ये अपने स्ट्रेटजी अपना सारा बता दीजिए। मैं सबसे अपने पहले जीवन का सारा बता दीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। और अरे सर, आपने समय निकल कर आए कानपुर से इतने बड़े शहर में, और आपको पटना जाना था और मैंने आपको कॉल किया, एक कॉल किया सर कि छपरा से होकर जा रहे हैं, तो बस 10-20 मिनट का समय दीजिएगा और सर आए। और इतना सिंपल सर रहते हैं कि मतलब जितना ये सिंपल दिखते हैं उतना है नहीं। मतलब इस तरह के, मतलब एक आम आदमी की जीवन की तरह ये रहते हैं। तो इसीलिए मतलब आपसे, मतलब हम आपको देख करके हम समझिए एकदम पूरा दीवाना हो चुके हैं सर। हम आपका इस बात को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जीवन सरल है, जितने सरल तरीके से जिया जा सके, सबसे बड़ा बात आता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ और कानपुर अभी पनकी मंदिर जो है उसके नियरेस्ट हम वहाँ पे रहते हैं। अगर कोई वहाँ आसपास का कोई है तो मुझसे कंसल्ट कर सकता है। कानपुर में पनकी मंदिर के पास? हाँ, पनकी मंदिर के पास आके आप वहाँ से कंसल्ट कर लीजिए। हम आपको वहाँ पे इनका मतलब मैं डाल दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, इनका जो भी एड्रेस है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना? वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे दर्शकों को अपने जीवन का जो आपका इतना दिन ये रहा है वो अपना बताइए। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में मैं 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, किए, मतलब किस तरह से आपका मतलब मार्केट का उतार चढ़ाव को आपने बैलेंस करके रखा और आज तक बने रहे, मतलब 2020 2020 में कोरोना टाइम से मैंने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग या ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों को देखा सुना। तो मैंने 2020 से पहले बेसिकली हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? मतलब किस मार्केट से? क्या इन्वेस्टमेंट से, नहीं इंट्राडे से, क्या एफएनओ से? मतलब किस तरह से आपका स्टार्टिंग तो मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन से किया था। वाह, आप भी फ्यूचर एंड ऑप्शन से? मैं भी वही किया था। और मतलब जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, मतलब अधिकांश लोग यही मिलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन से। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है कि वो तो मेरे करियर के हिसाब से कि फ्यूचर एंड ऑप्शन 5 मिनट 2 मिनट का ही काम है, उससे ज़्यादा का समय नहीं रहता है। अच्छा, मतलब जब आप एफएनओ स्टार्ट किए थे, जब स्टॉक मार्केट में आप एंट्री किए थे, तो आप कितने कैपिटल से स्टार्ट किए थे? मैंने जब कैपिटल स्टार्ट किया था समथिंग उस समय 50 के। स्टार्टिंग में आप प्रॉफिट में रहे, फिर लॉस हो गया, मतलब ये समझ में नहीं आया। मतलब कि स्टार्टिंग में बिना नॉलेज के, मतलब उस समय नॉलेज की कमी होगी, उसके बाद भी आप प्रॉफिट में रहे, ऐसा कैसे? ऐसा को भी बताइए, मतलब कि किस तरह से आप मतलब 50,000 से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए स्टार्टिंग में ही और फिर लॉस हो गया? ये क्यों? स्टार्टिंग बिना सीखे प्रॉफिट और सीख करके लॉस? बिना सीखे प्रॉफिट के कारण कैसे हुआ? मैंने जब स्ट्रेटजी देखी तो चार्ट लगाना, चार्ट के देखना, और सारे लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब्स के माध्यम से भी और टेलीग्राम चैनल्स ये सब हमें बताएं कि ये ऐसे कीजिए। तो मैंने स्टार्टिंग में जब उन लोगों की बातों को गाइड किया तो देखा कि प्रॉफिट में मैं अच्छा रहा। 50 के से मैंने लगभग 1.5 लाख तक पहुँचाया। लगभग 50 का को 1.5 लाख कितने दिनों में सर? लगभग 30 दिन के अंदर पहुंचाए थे। 30 दिन में ही? मतलब 30 दिन तो आप हटा दिए, मार्केट का हम 5 दिन 20 दिन ही मानिए मेरे लिए होता। 20 दिन में ही? हाँ, 50,0000 से 1.5 लाख, यानी 3 गुना कैपिटल कर लिए। कैपिटल को 3 गुना किए थे और उस समय हमने ये लगा कि हमने अच्छा काम पकड़ लिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1.5 लाख से तो करोड़ों बन गए होंगे सर? नहीं, 1.5 लाख से करोड़ों का सफर थोड़ा कठिन है, ये बात हमने माना। कब? जब मैंने कैपिटल, जब मेरे पास 1.5 लाख आया तो मैंने 1.5 लाख को इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। मेरे पास 1.5 लाख से ट्रेडिंग करने लगा, फिर मैं 1.5 लाख से ही फ्यूचर ऑप्शन करने लगा। अच्छा, तो मेरे साथ क्या हुआ कि जब मेरे पास नॉलेज नहीं था तो मैं प्रॉफिट में था। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि हमारा कैपिटल लॉस होने लगा। अच्छा, कैपिटल लॉस होने लगा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लॉस क्यों हो रहा है। अच्छा, और पहले मैंने जो बेसिक में चीज़ें थी फिर मैंने उनका अध्ययन करना शुरू किया। फिर लगा कि ये मार्केट मुझे छोड़ देना चाहिए एक समय। अच्छा, मतलब जितना तेजी मैंने एक मंथ में लगभग 1.5 लाख के प्रॉफिट में आए थे, तो कुछ 6-7 मंथ के बाद मैं बहुत ज़्यादा लॉस में जाने लगा। मेरा जो सेविंग, कितना लॉस? मतलब क्या 1.5 लाख ही लॉस की, मतलब कि और ज़्यादा लॉस? नहीं, 1.5 लाख लॉस नहीं, मैं 1.5 लाख तो मेरा वो लॉस जो प्रॉफिट था वो तो लॉस हुआ ही। अच्छा। साथ में मेरा कैपिटल के सेविंग अकाउंट से 2.5-3 लाख रुपये डूब गया। 2.5-3 लाख रुपये सेविंग डुबा दिए? सेविंग डुबा दिए थे सीखने के बाद? सीखने के बाद। अब बिना सीखे प्रॉफिट? बिना सीखे हमारे किस्मत के कारण हुआ। हाँ, क्या किस्मत के कारण? जैसे कहा जाता है ना, तुक्का लगाना। अच्छा, मैं खरीदता था, वो चार्ट देखा, कभी कभी तुक्का लगाया
15%, 20%, 10%, या चाहे आपको समझ में नहीं आता डबल लॉस तक की स्थिति हमने आज या चाहे आप सामने कुछ नहीं जानते होंगे तो हमको लगता है कि लॉस में तुरंत बेच देते होंगे, कुछ हाँ। समझ में नहीं आता होगा बेच देते होंगे जल्दी, ये भी होता होगा। हाँ, बहुत सारी जगह पे ऐसा भी हुआ कि हमने कैपिटल लगाया और चार्ट छोड़ दिया, सुबह मैंने मार्केट खोला और छोड़ दिया, शाम में पता चल रहा है कि उसमें हमारा कैपिटल डबल भी हो गया। एक आध बार ऐसा हुआ कि मैंने लगाया और एक्सपायरी ये सब में भी, तो उसमें भी कैपिटल मेरा डबल से ट्रिपल हो जाए, तो मुझे लगा कि नहीं ये सही चल रहा है। बट बाद में जाके वो क्या हुआ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को मुझे अब छोड़ना पड़ा, और अब तो आपको पता ही है कि हमने क्या किया। उसके बाद मैंने टर्म चेंज किया, बहुत सारी चीज़ों को सीखा। अब मेरे दर्शकों को बताइए, मुझे तो पता है कि आप कैसे मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन तो छोड़ दिए हैं और बहुत कम कर रहे हैं शायद, अब यही ना हमसे बताएं। जी देखिए, फ्यूचर और ऑप्शन को हम कहेंगे कि आप भी लॉस सभी लोगों को बताएगा। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे का लॉस होगा ही, अगर दूसरे का मतलब लॉस हो रहा है ट्रेडिंग में हाँ। तो आपका प्रॉफिट होगा। तो हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि आप उसमें समय दें। अच्छा। और दैनिक जीवन में ना सरल तरीके से मानिए तो आपको धीरे धीरे प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। अच्छा सर, आप पूरा ट्रेडिंग मतलब छोड़ चुके हैं कि ट्रेडिंग कर रहे हैं? मतलब अभी भी हम ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम आज बैठे हैं तो आज ट्रेड ले लेंगे। अच्छा, कितने कैपिटल से ट्रेड करते हैं अभी तो क्योंकि आपके पास करोड़ों हैं। अभी तो हम ट्रेड कोई दिशा निर्देश, जब अच्छा। हमें लगता है कि आज ये मेरी चीज़ें सारी सेटअप पे बैठती हैं, तब हम उस ट्रेडिंग को ट्रेड लेते हैं। नहीं तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट में आते हैं। अच्छा, अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी आपको बता भी दे कि अभी हमने फिलहाल में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ों को बताया भी था। हाँ। इसके पिछले बार जब आप मिले थे। हाँ मिले थे तो हमें बताए थे ना, दर्शकों को नहीं ना बताए थे भाई। हमें तो बहुत कुछ बताए हैं आप। देखिए हम दर्शकों को ना जानना है यहाँ पे सर। बताना चाहेंगे कि आप ट्रेडिंग से अगर कैपिटल स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये बता दीजिए। स्विंग ट्रेडिंग एक टाइम जोन के साथ हम करते हैं, जो सभी देखिए स्विंग ट्रेडिंग जो होता है मतलब एज ए इन्वेस्टमेंट होता है। जिस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में आप कितने दिनों तक मतलब आप होल्ड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में? कितने महीनों तक या सालों तक क्या करते हैं? देखिए, एक टारगेट आपको फिक्स करना होगा। जैसे इन्वेस्टमेंट में हम लोग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में दोनों अलग अलग चीज़ें। स्विंग ट्रेडिंग होता है कि खास समय में मतलब हमें पता है कि ये चीज़ इतना टाइम में जाएगी, तो हमें वो आपके स्ट्रेटजी पे निर्भर करता है कि आप किस स्ट्रेटजी से उसको वॉच कर रहे हैं। आपको दैनिक जीवन में वॉच में ये भी मार्केट का वैल्यूएशन पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए पर्पस रहेंगे। और इन्वेस्टमेंट तो आप जानते ही हैं, अगर कैपिटल है तो इन्वेस्टमेंट चीप एंड बेस्ट है, सबसे अच्छा हम बताना चाहेंगे। स्विंग ट्रेडिंग भी तो एज ए इन्वेस्टमेंट ही ना है सर? हाँ, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप मतलब स्विंग ट्रेडिंग मतलब प्रॉफिट बुक करते चले जाते हैं। हाँ, तो स्विंग ट्रेडिंग ये है कि आपको वॉच करना पड़ेगा, उसमें समय देना पड़ेगा कि आपको वॉच करके कि हाँ इतना टाइम में ये चीज़ हमारा हो सकता है, एक हफ्ता में ये होने वाला है, 15 दिन में ये होने वाला है। उसके लिए आपको हर चीज़ों का क्वार्टरली रिजल्ट, न्यूज और अप्रोक्स बजट, ये सभी इफेक्टेड डालता है। तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब लोगों को भी मतलब स्विंग ट्रेडिंग ही करना चाहिए, ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए लोगों को? अगर जिनका प्रॉफिट ज़्यादा हो चाहिए तो उनको हम कहेंगे स्विंग ट्रेडिंग में आए। कितना प्रॉफिट हो जाता है सर आपको स्विंग ट्रेडिंग से मंथली का? मंथली का लगभग अभी के डेट में 7-8 लाख रुपए मानिए। 7 कितने परसेंट सर? परसेंटेज से ना, हमारे दर्शकों को परसेंटेज से मतलब है ना। परसेंटेज में आपको हम बता सकते हैं कि हमारा 3 से 4% के कैपिटल मानिए अकॉर्डिंग। 3-4% आप आराम से सोचिए। ये इतने बड़े मतलब 5 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद और स्विंग ट्रेडिंग में आ गए हैं और मंथली के 4 से 5% ही अर्न कर रहे हैं, मंथली के 4-5%। और आप एफएनओ करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो आपको वहाँ पे 10% 15% का भी प्रॉफिट मिलता है। उसके बाद भी आप बुक नहीं करते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं। तो सोचिए ट्रेडिंग कितना कठिन है कि इतने बड़े बड़े मतलब महान लोग और ये लोग भी मतलब डेली ट्रेडिंग नहीं करते हैं। महीने में कितने दिन सर ट्रेडिंग कर पाते हैं एफएनओ वगैरह में? एफएनओ वगैरह में 1 से 2 दिन। 1-2 दिन मतलब ट्रेड बनता है तो लेते हैं, नहीं बनता है तो नहीं लेते हैं। कभी कभी तो उसमें कितना प्रॉफिट आप निकालते हैं, कितना उसमें प्रॉफिट रखते हैं टारगेट? उसमें टारगेट लगभग, अगर वो एक्सपेक्टेड टारगेट लगभग हमारा रहता है 25% के समथिंग। 25% एक ट्रेड में? एक ट्रेड में। स्विंग ट्रेडिंग में 5% में ही खुश है? हाँ, स्विंग ट्रेडिंग में 5% इसलिए खुश है कि उसमें मेरा ये लॉस होने का चांसेस 0 रहता है। लॉस होता ही नहीं है मतलब? हाँ, वो जब स्विंग ट्रेडिंग आप भी कीजिए, आपको भी एकदम लॉस नहीं होगा। अगर आप एकदम सेफली ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में भी आप लोग भी आ जाइए। क्योंकि देखिए ये 5 साल से मार्केट में है, हमसे ज़्यादा दिनों से है मार्केट में, क्योंकि मेरा तो 4 साल ही हुआ मार्केट में आए हुए। इनके बाद मैं खुद आया हूँ। और देखिए मैं अभी एफएनओ 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन कर लेता हूँ, 20-20 दिन भी कर लेता हूँ। नहीं तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कैपिटल हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन से थोड़ी सी दूरी बनाएं। स्विंग ट्रेडिंग तो मैं नहीं करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ प्रॉफिट का। लेकिन आज आपने बता दिया आज हमें
तो मैं भी अब स्विंग ट्रेडिंग की तरफ ही जाऊंगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में जिस तरह से मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा, यहाँ- दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे? क्या ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ट्रेडिंग और करना चाहिए तो किस स्ट्रेटजी पे करना चाहिए? ट्रेडिंग करना चाहिए, और सबसे पहले ट्रेडिंग करने से पहले आपके पास एक टाइम जोन होना चाहिए। जिस प्रकार देखिए, आपको ट्रेडिंग करना है तो दो तरह के तरीके हैं। आप कुछ लोगों के दिमाग मानसिकता होती है कि कितना जल्दी हम इस मान लें कि ट्रेड खरीदे और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए। अच्छा। कुछ लोग होते हैं जो प्रॉफिट बुक करने के लिए समय देते हैं। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप समय दीजिए। अच्छा। प्रॉफिट एक दिन आप मान लीजिए कैपिटल से प्रॉफिट कमा रहे हैं, 2 दिन कमा रहे हैं, लेकिन तीसरा दिन अगर आप रोज समय देंगे तो रोज प्रॉफिट में ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, मार्केट आपके इक्विवेलेंट नहीं चलता है, मार्केट के इक्विवेलेंट आप सीखना पड़ेगा आपको। और कोशिश करें कि अलग अलग चीज़ें हैं उनको वॉच करें, और अपने आसपास के जो मार्केट में प्रोडक्ट हैं या कंपनी हैं उनको भी आप वॉच करते रहें, जिससे आपको भविष्य में क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमा सकेंगे। अच्छा, चलिए सर, समय इतना देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इतने दूर से आए और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ ज्ञान दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अब मेरे वहाँ ऑफिस पे आएँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आऊँगा। कानपुर जाते हैं तो एकदम आपसे मिलते ही हैं। नहीं, इधर आप 6 मंथ से नहीं आ रहे हैं। अरे बिल्कुल सर, अब पहुँचूँगा, एकदम जल्दी पहुँचूँगा। आपको इतना रिक्वेस्ट करने के बाद आप समय निकाल कर मेरे पास आए। सोचिए, एकदम अपना ये रूट चेंज कर दिए और अभी मेरे घर की तरफ आए। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, हमें आपके साथ मिलकर अच्छा लगा। अब मेरा थोड़ा प्लान है पटना जाने का, तो हम निकलते हैं। ठीक है सर। थैंक यू।